1952 में दुनिया के मशहूर वायलिन वादक यहूदी मेनुहिन भारत आते हैं और प्रधानमंत्री नेहरू से डिनर पर मुलाकात करते हैं। इस दौरान बातचीत होती है शीर्षासन की। शर्त लग जाती है कि कौन कितना देर तक शीर्षासन कर सकता है। मेनुहिन कहते हैं कि पश्चिमी सभ्यता को भारत का सबसे बड़ा उपहार है योग। आज पूरी दुनिया विश्व योगा दिवस मना रही है, तो चर्चा योग की और योग गुरुओं की। हम बात करेंगे पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के योग गुरु धीरेन्द्र ब्रह्मचारी की, जो योग गुरु के साथ साथ काफी विवादित भी रहे। 90 साल तक सेहतमंद जीवन जीने वाले पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की, जिन्होंने योग को सफल जीवन का आधार बनाया। प्राचीन भारत में योग को एक पवित्र विज्ञान माना जाता था। पतंजलि के योग सूत्र में योग को चित्त की वृत्तियों का निरोध कहा गया, यानी मन की उथल पुथल को शांत करना। योग केवल शारीरिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक और मानसिक विकास का मार्ग है। वेदों, उपनिषदों, भगवत गीता में योग का उल्लेख मिलता है। गीता में तो ये भी बताया गया है कि भांति भांति के विचारों से विचलित हुआ आपका मन जब शांत और एकाग्र हो जाएगा तब आप योग को प्राप्त होंगे। तो योग कैसे भारत की गलियों से निकलकर पूरी दुनिया में छा जाता है? इसके पीछे कौन लोग थे? यह परंपरा शुरू कैसे हुई? 2014 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र में विश्व योग दिवस का प्रस्ताव रखा। 11 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को विश्व योग दिवस के रूप में घोषित किया और 2015 से यह पूरी दुनिया में धूमधाम से मनाया जाने लगा। 21 जून का दिन इसलिए चुना गया क्योंकि यह ग्रीष्म संक्रांति का दिन है, जो प्रकृति और मानव जीवन में संतुलन का प्रतीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि विश्व योग दिवस से पहले दुनिया योग के महत्व से अनजान थी। हाँ, प्रचार प्रसार के माध्यम कम थे, इसलिए तुरंत इस बात की जानकारी नहीं मिल पाती थी कि दुनिया भर के लोग योग को लेकर क्या चर्चाएं कर रहे हैं। योग को विश्व स्तर पर लोकप्रिय बनाने में स्वामी विवेकानंद का योगदान ऐतिहासिक है। 1893 में शिकागो में विश्व धर्म संसद में उनके ऐतिहासिक भाषण ने पश्चिमी दुनिया को भारतीय आध्यात्म से परिचित कराया। उन्होंने योग और वेदांत के दर्शन को सरलता से समझाया, जिसने पश्चिम में योग की प्रति उत्सुकता जगाई। इसके बाद परमहंस योगानंद, स्वामी शिवानंद, BKS अयंगर जैसे योग गुरुओं ने योग को वैश्विक मंच पर स्थापित किया। आज न्यूयॉर्क से टोक्यो तक योग स्टूडियो हर जगह दिखाई देते हैं। योग गुरु BKS अयंगर, जिनका पूरा नाम बेल्लूर कृष्णमचार्य सुंदरराज अयंगर था, वह प्रसिद्ध अयंगर योग के संस्थापक थे। बचपन में कई बीमारियों से पीड़ित होने के बाद उन्होंने योग के मार्ग पर चलना शुरू किया। वे बहुत कमजोर हो गए थे। उन्होंने अपने बहनोई T कृष्णमचार्यन के मार्गदर्शन में अपनी योगिक यात्रा शुरू की और पश्चिम में हठ योग की शिक्षा को फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने इस प्राचीन कला के साथ प्रयोग करना शुरू किया और एक नया रूप विकसित किया, जिसे आज हम अयंगर योग के नाम से जानते हैं, और एक लोकप्रिय अंतर्राष्ट्रीय योग शिक्षक बन गए। बाद में सन 1975 में उन्होंने राममणि अयंगर योग स्मारक संस्थान की स्थापना की। अयंगर के बारे में विश्व के महानतम वायलिन वादकों में से एक यहूदी मेनुहिन कहते हैं कि अयंगर वह व्यक्ति हैं जिसने हमेशा के लिए उनका जीवन बदल दिया। 1952 में एक कार्यक्रम में मुलाकात के दौरान मेनुहिन ने प्रधानमंत्री नेहरू के सामने योग की शक्ति की प्रशंसा की थी और कहा था कि यह पश्चिमी सभ्यता को भारत का सबसे बड़ा उपहार है। दरअसल नेहरू द्वारा मेनुहिन के लिए आयोजित स्वागत रात्रि भोज से ठीक पहले दोनों ने योग पर चर्चा की। उन्होंने यह भी तय किया कि वे दिखाएंगे कि कौन सबसे लंबे समय तक शीर्षासन कर सकता है। अब बात महर्षि महेश योगी की। महर्षि महेश योगी ध्यान के एक गहरे रूप को विकसित करने के लिए प्रसिद्ध हैं। 1918 में मध्य प्रदेश में जन्मे महर्षि महेश योगी ने ट्रांसेंडल मेडिटेशन यानी TM की शुरुआत की। यह एक सरल ध्यान तकनीक है जो दिन में 2 बार 20 मिनट के लिए की जाती है। इसका उद्देश्य है मन को शांत करना और तनाव को कम करना। 1958 में महर्षि ने TM को दक्षिण पूर्व एशिया, यूरोप और अमेरिका में फैलाया। 1960 के दशक में जब मशहूर बैंड द बीटल्स ने उनके साथ ऋषिकेश में समय बिताया, TM की लोकप्रियता ने वैश्विक उछाल लिया। उनकी शिक्षाओं ने लाखों लोगों को प्रभावित किया और 100 से अधिक देशों में TM केंद्र स्थापित किए गए। चलिए अब जानते हैं योग गुरु परमहंस योगानंद के बारे में, जिन्होंने योग और ध्यान की कला को पश्चिमी दुनिया तक पहुंचाया। उनके जीवन और कार्य ने लाखों लोगों को आध्यात्मिक शांति की
राह दिखाई। 1993 में गोरखपुर में जन्मे परमहंस योगानंद ने अपने गुरु श्री युक्तेश्वर से मिलने के बाद क्रिया योग की गहरी शिक्षा प्राप्त की। 1920 में योगानंदाचार्य अमेरिका पहुंचे और सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप की स्थापना की। उनकी पुस्तक ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी ने दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरित किया। इस किताब ने योग, ध्यान और भारतीय दर्शन को पश्चिम में लोकप्रिय बनाया। उनके व्याख्यानों में हजारों लोग शामिल होते थे, जहां वे क्रिया योग के जरिए आत्म साक्षात्कार की शिक्षा देते थे। योगानंद पहले भारतीय संत थे जिन्होंने अमेरिका में लंबे समय तक योग सिखाया। अब बात धीरेन्द्र ब्रह्मचारी की, जो पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के योग शिक्षक थे। 1924 में बिहार के मधुबनी में जन्मे धीरेन्द्र ने हिमालय में महर्षि कार्तिकेय से योग और तंत्र सीखा। उनकी साधना ने उन्हें योग का अनूठा दृष्टिकोण दिया, जो आधुनिक और वैज्ञानिक था। 1960 के दशक में उन्होंने दिल्ली में विश्व योगाश्रम स्थापित किया। उनकी किताब योगासन विज्ञान और दूरदर्शन के कार्यक्रमों ने लाखों लोगों को योग सिखाया। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी इंदिरा गांधी के योग शिक्षक थे। उनकी शिक्षाओं ने प्रधानमंत्री को मानसिक और शारीरिक संतुलन दिया। इस रिश्ते ने उन्हें राष्ट्रीय ख्याति दिलाई। योग के अलावा ब्रह्मचारी को विमान उड़ाने और हथियार रखने का भी शौक था। जम्मू में उनका आश्रम शांति का केंद्र था। 1994 में एक रहस्यमयी विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई, जिसके बाद कई सवाल खड़े हुए। विवादों के बावजूद धीरेन्द्र ने योग को वैश्विक पहचान दी। वहीं भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई का योग के प्रति गहरा लगाव था। वे अपने अनुशासित जीवन शैली और प्राकृतिक स्वास्थ्य विधियों जैसे योग के समर्थन के लिए जाने जाते थे। वे अपनी लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य का कारण योग को मानते थे। मोरारजी देसाई के बारे में लिखी किताब और लेख जैसे अरविंद कुमार की मोरारजी देसाई अ प्रोफाइल इन करेज में बताया गया है कि वे अपनी दैनिक दिनचर्या में योग, विशेष रूप से शीर्षासन का नियमित अभ्यास करते थे। देसाई ने कई साक्षात्कारों में योग के फायदों के बारे में बात भी की थी। उन्होंने बताया कि योग ने उनकी 90 साल की उम्र तक ऊर्जा बनाए रखने में मदद की। इसी तरह भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने BKS अयंगर से योग सीखा। अयंगर ने नेहरू को योग के माध्यम से तनाव मुक्त रहने की कला सिखाई। इससे जुड़ा एक रोचक किस्सा भी है। अयंगर ने एक बार नेहरू को शीर्षासन सिखाने की कोशिश की, लेकिन नेहरू ने हंसते हुए कहा, मेरे सिर पर पहले ही देश का बोझ है, इसे उल्टा करने की हिम्मत नहीं। फिर भी नेहरू ने नियमित रूप से साधारण आसनों का अभ्यास जारी रखा। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, जिन्हें उनकी सादगी के लिए जाना जाता था, योग गुरु तिरुमलाई कृष्णमाचार्य के शिष्य थे। कृष्णमाचार्य, जिन्हें आधुनिक योग का जनक माना जाता है, उन्होंने शास्त्री को विनम्रता के साथ शारीरिक और मानसिक संतुलन बनाए रखने की कला सिखाई। शास्त्री की सादगी और योग के प्रति उनकी निष्ठा ने उन्हें जनता के बीच और भी लोकप्रिय बनाया। शास्त्री जी की सुबह की दिनचर्या में सूर्य नमस्कार, प्राणायाम अनिवार्य था और वे इसे मन की शांति का टॉनिक कहते थे। तो ये रही योग और योग गुरुओं से जुड़े कुछ किस्से और कुछ तथ्यों पर आधारित रिपोर्ट। अब चलते चलते यह भी जान लीजिए कि योग जब पूरी दुनिया में फैला तो उसका कारोबार कितना बड़ा है। 2023 के एक अनुमान के अनुसार वैश्विक योग बाजार $100 बिलियन से अधिक का है। योग मैट, कपड़े, रिट्रीट और ऑनलाइन क्लासेज ने इसे एक विशाल व्यवसाय बना दिया है। लेकिन योग का असली मूल्य पैसों में नहीं है, बल्कि उन लाखों लोगों के जीवन में है जो इससे शांति और स्वास्थ्य पा रहे हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। द लेंस के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।